हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में बहुत ही सरल तरीके से अंतर स्पष्ट करना सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पादप जगत के अंतर्गत जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं अर्थात जिनमें बीज का निर्माण होता है, इन पौधों को दो समूहों में बांटा जाता है। पहला वह समूह जिसमें बीज का निर्माण तो होगा लेकिन बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता। ऐसे पौधों को नग्न बीजी या अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म पौधे कहते हैं। और दूसरा ऐसे पौधों का समूह जिसमें बीज तो बनेगा, बीज के चारों ओर आवरण भी पाया जाता है और साथ ही साथ अंडाशय फल में भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पौधों को बोलते हैं आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म पौधे। और एंजियोस्पर्म पौधों को दो समूहों में बांटा जाता है। पहला है एक बीजपत्री पौधों का समूह और दूसरा द्विबीजपत्री पौधों का समूह, मोनोकॉट और डाइकॉट। इन पौधों को बहुत ही सरल तरीके से आप पहचान सकते हैं, चाहे उसका आपको जड़ मिल जाए, तना मिल जाए, पत्ती मिल जाए, फूल मिल जाए या फल मिल जाए, कोई भी हिस्सा उनका मिल जाए, आप उसको देख करके तुरंत बता सकते हैं कि यह एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। चलिए इन्हीं सब गुणों को यहाँ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उदाहरण को ले लेते हैं। एक बीजपत्री पौधे होते हैं जैसे मक्का, धान, गेहूं। द्विबीजपत्री पौधों में हम ले सकते हैं मटर, चना, सरसों, आम, इन सब पौधों को। अब पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, एक बीजपत्री पौधों के यदि आप बीज को, इसके भ्रूण को लेकर के ऐसे दबाएं तो बीज को ऐसे जैसे दबाएंगे उसके भीतर सिर्फ एक बीजपत्र निकलेगा। द्विबीजपत्री जैसे आप चना को ले लें या मटर को ले लें, उसके बाहर के छिलका को हटा के जैसे आप उसके बीज को देखेंगे, बीजपत्र को, तो उसके भीतर आपको दो बीजपत्र दिखाई देगा। तो उदाहरण मैं यहाँ इसलिए लिया क्योंकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो यहाँ पे हम दूसरा लक्षण ले लेते हैं भ्रूण को। भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है एक बीजपत्री पौधों में, जो इनके नाम पे छुपा हुआ है, इसी के आधार पर इनको एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। तो एक बीजपत्र इसमें पाया जाएगा और द्विबीजपत्री पौधों में दो बीजपत्र पाया जाता है। तो यदि आपको बीज मिल जाए तो आप आसानी से इन पौधों को पहचान सकते हैं उसके बीजपत्र को देखकर। और अगला बिंदु है जड़। तो देखिए, यदि किसी भी पौधे का आपको जड़ मिल जाए, आप उसको देख करके बता सकते हैं कि यह पौधा एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री। जड़ दो तरह के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। द्विबीजपत्री पौधे में मूसला जड़ पाया जाता है, ऐसा जड़ जिसका विकास प्रांकुर से होता है, बीजपत्र के प्रांकुर वाले भाग से होगा। ये जड़ गहराई में जाते हैं, ऐसे इनको प्राथमिक जड़ कहेंगे। और इन जड़ों से इस तरह से द्वितीयक जड़ें निकलते हैं। इन द्वितीयक जड़ों से तृतीयक जड़ें निकलते हैं। इस प्रकार से एक जड़ तंत्र बनता है, इसको कहते हैं मूसला जड़। इस तरह का जड़ तंत्र पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधों में। जैसे आप देखे होंगे सरसों, चना, इन सब पौधों में बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाता है। एक बीजपत्री पौधों में अपस्थानिक या रेशेदार जड़ पाया जाता है, ऐसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न होकर के प्रांकुर अर्थात तने वाले भाग से होता है। इसमें जो मूलांकुर वाला भाग होगा उसका वृद्धि रुक जाता है और तने के निचले हिस्से से कई रेशे के समान ऐसे जड़ें निकलते हैं जो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते और इनमें किसी भी प्रकार का इस तरह से द्वितीयक जड़ें या तृतीयक जड़ें नहीं निकलते। यह जड़ कहलाता है अपस्थानिक जड़, जो आप गन्ना में भी देखे होंगे, मक्का में भी देखे होंगे। तो इस तरह का जड़ तंत्र पाया जाता है एक बीजपत्री में। तो जड़ को देखकर आप तुरंत बता सकते हैं कि यह पौधा एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री। अगला लक्षण लेंगे हम तना। द्विबीजपत्री पौधों का तना काष्ठीय होता है। ऐसा तना जिसमें छाल को हटाए तो उसके भीतर लकड़ी वाला काष्ठ वाला हिस्सा मिले, वो काष्ठीय कहलाएगा। और एक बीजपत्री पौधों का तना शाकीय होता है। बाहर से जैसे उसके छाल वगैरह को हटाएंगे तो उसके भीतर कोई भी कड़ा भाग नहीं होता। और दूसरा, इनके तने में
ब्रांच या शाखाएं निकले होते हैं तो इनका तना शाखित भी होगा। जैसे आप चना वगैरह के देखे होंगे, चना, मटर या सरसों वगैरह में, तो छोटे छोटे पौधों में भी बहुत अधिक शाखा निकला हुआ होता है। तो ये सभी द्विबीजपत्री पौधे हैं। एक बीजपत्री पौधों में तना शाखीय होगा और साथ ही साथ अशाखित होगा। अब इसके बाद आता है इनका पत्ती। तो आप पत्ती को भी आसानी से देखकर पहचान सकते हैं। पत्ती में सिरा विन्यास को आप देखेंगे तो पत्तियों में दो तरह का सिरा विन्यास होता है। द्विबीजपत्री पौधों में जालिकावत सिरा विन्यास, जैसे एक मुख्य सिरा ऐसे जाएगा और मान लीजिए पत्ती का संरचना हो गया, तो इस मुख्य सिरा से अन्य सिरा ऐसे निकलते हैं और इन सिराओं से पुनः और पतले पतले ऐसे सिराएं निकलकर पूरे इसके फलक पर ऐसे जाल बना देते हैं, सिराओं का जाल। ये कहलाता है जालिकावत सिरा विन्यास। तो द्विबीजपत्री पौधों के पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास होगा और एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है। जैसे इसमें एक मुख्य सिरा यदि ऐसे गया तो बाकी जो सिराएं हैं वो जाल न बनाकर समानांतर रूप से व्यवस्थित होंगे। जैसे इस तरह से देखिए, केले के पत्ती में देखे होंगे, उसमें सिराओं का जाल नहीं पाया जाता, बल्कि एक सिरा दूसरे सिरा से इस तरह से समानांतर स्थित होता है। या धान वगैरह में देखे होंगे तो इसमें तो इस तरह से लंबे लंबे इस प्रकार से सिराएं पाए जाते हैं जो कि समानांतर होंगे। तो इनमें समानांतर सिरा विन्यास होता है। अगला लक्षण आप पत्ती के फलक को देखकर पहचान सकते हैं। यदि पत्ती के दोनों फलक अर्थात ऊपरी और निचला दोनों फलक एक समान हो, संरचना में एक समान हो, तो ऐसे पत्ती एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं और इनको बोलते हैं समद्विपार्श्विक पत्ती। जबकि दोनों फलक संरचना में भिन्न हो तो वो कहलाते हैं पृष्ठाधारी पत्ती। ऊपरी और निचली सतह यदि अलग अलग हो तब वह कहलाएगा पृष्ठाधारी पत्ती और ये होता है द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां। और अंतिम लक्षण हम देखेंगे इसके पुष्प में। पुष्प में जो सबसे आकर्षक भाग होता है, जिसको हम दल कहते हैं, बोलचाल की भाषा में जिसको हम पंखुड़ी कह लें, तो उसकी संख्या को देखकर हम बता सकते हैं कि यह एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री। यदि पुष्प दल की संख्या 3 है तब वह एक बीजपत्री होगा, और यदि पुष्प दल की संख्या 4 या 5 है तब वह द्विबीजपत्री होगा। और ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प दल की संख्या 3 होता है, ये पुष्प कहलाते हैं त्रितयी। तो एक बीजपत्री पौधों में त्रितयी पुष्प पाया जाता है और द्विबीजपत्री पौधों में चतुर्थयी या पंचतयी पुष्प पाया जाएगा। तो इस तरह से आप पौधे के किसी भी हिस्से को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि वह एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री पौधा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।